फागुन माह की लक्ष्मी पूजा व्रत कथा 2026। फागुन माह हिंदू कैलेंडर के अनुसार बहुत ही पुण्य और फलदायी माना जाता है। यह माह मौसम के परिवर्तन का साक्षी होता है। जब शीत ऋतु विदा लेती है और बसंत ऋतु अपने खूबसूरती और ताजगी के साथ धरती पर आती है, इसी कारण फागुन के महीने में उमंग, स्नेह, सुख, समृद्धि का प्रतीक माना गया है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में वर्णन है कि इस फागुन माह में की गई पूजा, आराधना, व्रत और दान पुण्य का फल कई गुना होकर प्राप्त होता है। विशेष रूप से फागुन माह में मां लक्ष्मी की पूजा करने से धन, वैभव, सुख, शांति और स्थिर संपन्नता का वरदान प्राप्त होता है। इसी कारण फागुन मास की मां लक्ष्मी पूजा व्रत कथा को हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर भारत के पूर्व में एक छोटे से गांव में एक पंडित परिवार रहता था। पंडित जी महान विद्वान, धार्मिक और शिष्टाचारी थे। वह प्रतिदिन वेदों और पुराणों का पाठ करते और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। उनकी पत्नी भी धार्मिक स्वभाव, आदर्श पत्नी स्वभाव की थी। वह नियमित रूप से घर की साफ सफाई रखती थी, अतिथियों की सेवा करती और देवी देवताओं की पूजा में कभी आलस्यपना नहीं करती थी। इतना सब पूजा पाठ के बावजूद भी पंडित जी के परिवार के जीवन में धन की बहुत कमी थी। रोज की जरूरतों को पूरा करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। कई बार तो उन्हें भोजन तक के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता था। पंडित दंपत्ति के मन में यह सवाल बार बार उठता था कि जब वे दोनों पति पत्नी सच्चे मन और पूरी श्रद्धा भाव से परमात्मा की भक्ति करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते और बुरा नहीं सोचते, फिर भी उनके जीवन में गरीबी क्यों बनी हुई है? वे इसे अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल मानकर संतोष कर लेते थे, लेकिन मन ही मन यह कष्ट उन्हें परेशान करती रहती थी। एक दिन पंडित जी की पत्नी ने अपने मन की कष्ट अपने पति को बताई। उन्होंने कहा कि वह हर धार्मिक कार्य करती हैं, व्रत रखती हैं, भगवान का पूजा पाठ करती हैं, फिर भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उनसे दूर क्यों है? पंडित जी उन्हें धैर्य रखने का संदेश दिया और कहा कि परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कुछ समय बाद एक दिन नगर में कहीं से एक महान तपस्वी सन्यासी आए। उनके तेजस्वी मुख से दिव्यता झलक रही थी। नगर में सभी लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई तपस्वी सन्यासी का दर्शन करने के लिए। पंडित जी और उनकी पत्नी भी तपस्वी सन्यासी के पास पहुंचे और श्रद्धा भाव से उनके चरणों में प्रणाम किया। तपस्वी सन्यासी जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया और उनके जीवन में चल रहे परिस्थितियों को सब कुछ जान लिया। पंडित जी की पत्नी ने अपने जीवन की गरीबी और कष्टों का कारण तपस्वी सन्यासी जी से पूछा। तपस्वी सन्यासी जी ने गंभीर आवाज में कहा कि केवल सामान्य पूजा से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती। यह पूजा करने के लिए विशेष समय, विशेष मां और विशेष श्रद्धा की आवश्यकता होती है। तपस्वी सन्यासी ने उन्हें बताया कि फागुन माह में मां लक्ष्मी को सबसे प्रिय इस माह में अधिक पवित्रता, शुद्धता और नियम के साथ मां लक्ष्मी पूजा व्रत किया जाए तो माता प्रसन्न होकर घर में अस्थायी रूप से वास करती हैं। तपस्वी सन्यासी जी ने कहा कि विशेष रूप से फागुन माह के शुक्रवार को किया गया लक्ष्मी व्रत अत्यंत फलदायी होता है। इस व्रत में केवल धन की कामना नहीं, बल्कि शुद्ध मन, संयम और सदाचार भी आवश्यक है। तपस्वी सन्यासी जी की बात सुनकर पति पत्नी के मन में नई आशा की किरण का संचार हुआ। तपस्वी सन्यासी के उपदेश के अनुसार पंडित जी और उनकी पत्नी ने फागुन माह के पहले शुक्रवार को मां लक्ष्मी जी की पूजा व्रत करने का निर्णय लिया। शुक्रवार के दिन सुबह उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया, साफ वस्त्र धारण किए और पूरे घर की साफ सफाई की। पत्नी ने आंगन में गोबर और पानी से लीप कर पवित्र किया और घर के चौखट पे शुभ और लाभ का चिन्ह बनाए। इसके बाद उन्होंने पूजा घर को सजाया और मां लक्ष्मी की मूर्ति को साफ कपड़े पर स्थापित किया। पूजा के समय
उन्होंने दीप जलाए, धूप अगरबत्ती जलाई और मां लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाए। पंडित जी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और उनकी पत्नी ने पूरे भक्ति भाव और स्वच्छ मन से मां लक्ष्मी से प्रार्थना की वे उनके जीवन की गरीबी दरिद्रता को दूर करें और उन्हें सम्मान पूर्ण जीवन प्रदान करे। इसके बाद उन्होंने फागुन माह की मां लक्ष्मी पूजा व्रत कथा को निष्ठा पूर्वक और श्रद्धा से सुना। मां लक्ष्मी की कथा सुनते समय दोनों पति पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगी, क्योंकि उनके हृदय में वर्षों से दबी कष्ट और आशा दोनों ही एक साथ उमड़ पड़े थे। कथा समाप्त होने के बाद उन्होंने मां लक्ष्मी के चरणों में नैवेद्य अर्पित किया और पंडितों, साधु संतों तथा गरीबों को अपने शक्ति के अनुसार दान दिया। व्रत के दिन उन्होंने आत्म संयम और व्रत का पालन किया और पूरे दिन माता का ध्यान करते रहे। उस रात पंडित जी और उनकी धर्म पत्नी जी को स्वप्न आया और उन्होंने मां लक्ष्मी के साक्षात दर्शन किए। माता ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनकी भक्ति भाव, श्रद्धा और धैर्य अनुशासन से वे अत्यंत प्रसन्न और जल्द ही उनकी जीवन की सारी कठिनाइयां, परेशानी, कष्ट दूर होगी। कुछ ही दिनों में पंडित जी के जीवन में बदलाव आने लगा। पंडित जी को अपने ज्ञान और विद्या के अनुसार सम्मान और आजीविका मिलने लगी। उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगी और वर्षों से चल रही आ रही गरीबी, कष्ट, दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगी। पंडित जी की पत्नी के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता झलकने लगी। पत्नी दोनों ने यह अनुभव किया कि मां लक्ष्मी केवल धन ही नहीं बल्कि मानसिक शांति और आत्मसम्मान भी प्रदान करती हैं। इस कथा का प्रभाव केवल उन पंडित जी के परिवार तक ही नहीं रहा, नगर के अन्य लोग भी फागुन माह की लक्ष्मी पूजा व्रत कथा को सुनने और करने लगे और श्रद्धा से इस व्रत का पालन करने लगे। जिन घरों में पहले दरिद्रता, कष्ट और चिंता का माहौल था, वहां धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगा। वहां के लोगों ने को यह समझ में धीरे धीरे आने लगा कि मां लक्ष्मी केवल बाहरी वैभव नहीं बल्कि अनुशासन, संयम और पवित्रता से प्रसन्न होती हैं। पुराणों और शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति फागुन माह में मां लक्ष्मी जी का पूजा व्रत करता है, वह अपने जीवन से आलस, नकारात्मक और बुरे विचारों को दूर करता है। यह व्रत मनुष्य को आत्म संयम, आत्मविश्वास, परिश्रम, ईमानदारी और सत्य के पथ पर चलने की प्रेरणा देता है। मां लक्ष्मी ऐसे भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं जो धन को साधन मानते हैं, साध्य नहीं। फागुन माह की मां लक्ष्मी पूजा व्रत कथा हमें यह भी सिखाती है कि केवल भगवान से शिकायत करने से अपना जीवन नहीं बदलता। जब मनुष्य खुद आत्मविश्वास, आत्म संयम, श्रद्धा भाव, नियम और विश्वास के साथ परमात्मा की उपासना करता है, तब ही उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन परमात्मा खुद लाते हैं। यह व्रत कथा पुरुष और स्त्री दोनों लोगों के लिए फलदायी माना गया है। विशेष रूप से गृहस्थ जीवन में यह व्रत दंपत्ति सुख, पारिवारिक शांति, आर्थिक संतुलन और वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है। इस प्रकार फागुन माह की लक्ष्मी पूजा व्रत कथा केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि जीवन की जीने की एक आध्यात्मिक ज्ञान है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं, आत्मविश्वास से होती है। जब इंसान अपने विचारों, कर्मों और व्यवहार को शुद्ध करता है, तब मां लक्ष्मी स्वयं उसके जीवन में आती हैं और स्थिरता के रूप से विराजमान होती हैं। इस कथा में बस इतना ही। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल जय श्री RA 977 को लाइक,